अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुज़र रही होगी। और अगर ज़िंदगी में कुछ न कुछ मसले चल रहे हैं, जो कि सबकी ज़िंदगी में भी होते हैं, चलिए आज उसको भी डिस्कस करते हैं कि उनको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बस अभी तो सुबह का टाइम है और मुझे नाश्ता बनाना था, तो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अच्छा, ये फ्रोज़न ताफ़तान है जो मैंने इस दफ़ा एक देसी स्टोर से जो हम शॉपिंग करते हैं ना, वहाँ से मैंने लिया था। मैं शीरमाल भी फ्रोज़न ट्राई कर चुकी हूँ, वो तो बहुत अच्छे थे और ये मैंने इस दफ़ा ट्राई किया, ये भी अच्छा था। नाश्ते में कभी-कभी दिल चाहता है कुछ डिफ़रेंट देसी नाश्ता करने को, तो फिर इस तरह की चीज़ें मैं ले लेती हूँ। क्योंकि रोज़ ना तो ब्रेड खाने को दिल करता है और ना ही रोज़ दलिया खाया जाता है और हम तो बचपन से पराठे खाने वाले लोग हैं। लेकिन ख़ैर कुछ आदतें इंसान को वक़्त के साथ-साथ चेंज करनी पड़ती हैं, करनी भी चाहिए। हेल्दी ऑप्शन जो हैं वो ज़रूर अपनाने चाहिए और चेंज तो लाइफ़ का हिस्सा है। तो बस हमने नाश्ता किया, उसके बाद मुझे दही जमाने के लिए रखना था, तो मैंने उसके लिए दूध गरम किया। वैसे मैं नॉर्मली रात को ही मतलब दही लगा लेती हूँ, लेकिन मैं 1-2 दिनों से भूल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज सुबह में ये काम कर लेती हूँ। तो बस दूध को मैंने उस तरह से बॉयल करके थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया था और उसके बाद उसमें जाग लगा के तो दही जो है वो जमाने रख दिया। वैसे तो है बाहर भी जो यहाँ पर देसी स्टोर है वहाँ पर मिलता है दही और वो भी अच्छा होता है, लेकिन बस अब वो मुझे थोड़ी आदत हो गई है तो फिर मैं इसको घर में ही बना लेती हूँ। तो बस इस काम से फ़ारिग होने के बाद मैंने सफाई का काम शुरू कर दिया। आज कुकिंग नहीं करनी थी क्योंकि बाहर जाना था, तो बस आज कुकिंग से छुट्टी थी। तो बस घर के कामों से फ़ारिग होने के बाद हम बाहर निकल आए ज़रा अपना मूड रिफ़्रेश करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल के जैसे टाइम है उसमें तकरीबन हर इंसान ही अपनी जो डेली रूटीन है इससे तंग पड़ जाता है। कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई एंग्ज़ायटी का और इन सारी चीज़ों की वजह सिर्फ़ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब जो है हम हर वक़्त सोशल मीडिया पे होते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं और दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, डेफ़िनेटली इंसान होने के नाते हमारे ऊपर उसका ज़रूर असर होता है और इंसान मतलब अगर इंसान किसी दूसरे इंसान की तकलीफ़ नहीं समझ सकता, दुःख को महसूस नहीं करता तो वो तो इंसान ही नहीं है। तो ये तो ख़ैर अच्छी बात है कि हम जहाँ भी दुनिया में कुछ होता है उसको फ़ील करते हैं और उसी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो एंग्ज़ायटी का भी शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन, सैडनेस सब कुछ इसी तरह हर इंसान के साथ चलता है। लेकिन अक्सर जगहों पे तो हम बेबस होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते मतलब सिर्फ़ इस तरह की अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, गलत को गलत कहना ज़रूरी है और सही को सही लेकिन हम मतलब इसके अलावा सम टाइम नहीं कुछ भी कर सकते या दुआ कर सकते हैं और तो इन सारी चीज़ों से ज़ाहिर है इंसान जो है वो इफ़ेक्ट होता है, लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ़ को गुज़ारने के लिए आप हमें इन चीज़ों से निकलने की भी ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि आप इस तरह नेचर में जाके और अपने आप को फ्रेश करें। जब हम पार्क्स वग़ैरह में जाते हैं और अपना टाइम यहाँ नेचर में गुज़ारते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है इससे बहुत कम होता है और इसकी मतलब हमारे मूड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो हर चीज़ जो है ना वो कोरिलेटेड होती है। स्ट्रेस आपका कम होगा, आपका मूड बेहतर हो जाएगा। तो जब आपका मूड बेहतर होता है, तो हमारी जो एक एबिलिटी होती है ना फ़ोकस करने की, किसी भी काम को हम फ़ोकस नहीं कर पाते, हमारा ज़हन इधर-उधर भटकता रहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, बेहतर हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो मेमोरी आजकल हर एक बंदा जो है ना वो शॉर्ट अ, टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है, चीज़ों को भूल जाता है। तो वो भी हमारी जो है ना बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो आप देखें कि एक ही चीज़ हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर देता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत दूर किसी बहुत बड़े पार्क में जाएँ, जो भी घर के पास आपके
پارکس ہیں، ان میں جا کے آپ اس کو روٹین بنا لیں، روز نہیں جا سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ ضرور جائیں اور مطلب نیچر کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو اتنا خوبصورت بنائی ہوئی ایک کائنات ہے اس میں، اور آج کل تو ویسے ہی بہار کا موسم ہے، پھول ہیں، درخت کے پتے نئے آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کے اتنا اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ-ساتھ آپ کا جو لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے وہ بھی امپروو ہوتا ہے، مطلب ظاہر ہے آپ کے آس-پاس کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، پھر دوسروں کو دیکھ کے بھی وہ ایک کہتے ہیں نا موڈ پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کے لیے تو خیر بہت ضروری ہے، ان کی تو آج کل ہیلدی ایکٹیویٹی میں کہتی ہوں بہت ضروری ہے، کیونکہ بچے کیا بڑے کیا ہم سب آج کل جو ہے نا ایک طرح کے اس موبائل کا قیدی بن کے رہ گئے ہیں، تو ہمیں خود بھی اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم باہر جائیں نیچر میں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، ان کی ہیلدی ایکٹیویٹی ہو جائے گی۔ ساتھ میں جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس سے بھی ظاہر ہے دوسروں کی پرابلم سن کے بھی انسان کو اپنی پرابلم جو ہے وہ کم لگنے لگتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کی ہیلتھ کے لیے، مائنڈ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو بس ہم بھی آج اسی طرح اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اس پارک میں آئے تھے، اور دیکھیں باتیں کرتے-کرتے، چیزیں ڈسکس کرتے-کرتے میں نے آپ کو بھی سارے پارک کی سیر کروا دی، اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی تھوڑا-سا یہ سارا کچھ دیکھ کے اتنا خوبصورت پھول، درخت اور سب کچھ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہوگا، اور تھوڑا-سا اسٹریس لیول آپ کا بھی کم ہو گیا ہوگا۔ پارک تو یہ اچھا تھا، ٹھیک تھا، لیکن یہاں کی بس ایک ہی چیز تھی اسپیشل، وہ تھی یہاں چیری بلاسم ٹریز، اور اس کے علاوہ تو مجھے اتنا کوئی خاص ڈفرینس نہیں لگا، کیونکہ اس کے علاوہ جن پارکس میں گئی ہوں اس سے بہت بڑے اور بہت خوبصورت ہیں۔ لیکن شاید اس کی جو یہ چیری بلاسم ٹریز ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر اس کا انٹری ٹکٹ بھی رکھا ہوا تھا، جو کہ تھوڑا-سا میرے لیے تو شاکنگ تھا۔ اینی ویز ہم نے یہاں پہ بہت اچھا سا ٹائم اپنا اسپینڈ کیا، اور واقعی مائنڈ جو ہے بہت زیادہ ریفریش ہو گیا، بہت اچھا لگا، اور اس کے بعد کیونکہ اتنی ڈھیر ساری واک کر لی تھی تو تھک بھی بہت گئے تھے، اور ساتھ ہی بہت بھوک بھی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ تو بس پاس ہی ایک بہت اچھا حلال ریسٹورینٹ تھا، وہاں ہم گئے اور اچھا سے ڈنر کیا، اس کے بعد قہوہ پیا اور بس واپسی کے لیے نکل گئے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔